बढ़ता। वेद कौन? इस रोग मिटने किससे? हरि और वेद और बढ़ता तीन से। हरि माता पिता है, वेद जड़ी का जानकार है और बढ़कार आत्मा को मिलाने वाला। घबराहट नहीं है? तो पापा जी ने बोला डॉक्टर से को, ओ आनंद, ओ डिम्पल, पापा जी को दादा वो घबराहट हो रही है क्या? तो मारे इनको बंद को तेज करके। हरि वेद बल 84 के रोग की जड़ी 84 का फेरा मिटने के लिए राम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इसमें घबराहट हो तो पंख तेज कर दे, 4 पे कर देगा। चक्र दिखा घनी घबराहट में पंख को तेज कर दियो 5। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं संसार में चौरासी का रूप मिटने के लिए रटो राम रचना, कटे क्रम सारा, दगे सांस सांसन लगे भव। उसके लिए इस नाम की सृजनहाई की महिमा बता रहे हैं कि हरि का नाम और उसको रटने का वेद यानी ऊंसा सांस विधि, तब जाके महाराज फरमाते हैं ये कर्म कटने के लिए, कर्म काटने का कवच खोल खोल करके आत्मा को अपने अंदर मिलाने वाला प्रकार नियम चक्र। फिर महाराज फरमाते हैं 84 लाख का महाराज फरमाते जब गुण प्रकट हो जाता है मिटने का 84 कुंड का, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में देह व्यवहार संसार सा देखना, माय चूर ब्रह्मांड जागे। का व्यवहार फिर उसका कैसा रहता है? संसार के जगत के, शरीर तो जगत ही है। और माय के माय हरि वेद भरतार तीन का संग करके और पीठ के रास्ते ऊपर धन मंडल में समा जाए। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वो संसार में दो सागर से पार उतरने में कोई टाइम नहीं। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं नरता का कौन हवाला हो, नरता का कौन हवाला, 8 कोर निंदा की लारा, नरता का कौन हवाला, 8 कोर निंदा की लारा, नरता का कौन हवाला। जब नर शरीर में आत्मा आ जाती है उसका हाल क्या है? 84 कुंड से जीवित करके आत्मा को परमात्मा में मिलाने का है। तो 84 कुंड में वापिस आने जाने लग 84 कुंड है, 84 खाने हैं। जैसे स्वर्ग के 4 पर टूटा बना हुआ है और उसके 4 दरवाजे हैं। 3 दरवाजे तक तो पर टूटा है और चौथे दरवाजे पे फिर पर टूटा था। उदाहरण दिए शास्त्रों का ज्ञान है। गति मुक्ति अगति महाराज फरमाते स्वर्ग लोक तक के होते हैं। पूरब का रास्ता है, पश्चिम का है, उत्तर का है और दक्षिण। तो सबसे पहले आत्मा जब शुभ रसुभ या योगी करके जाती है तो पूरब के रास्ते उसका न्याय होता है। सब चारों न्याय धर्मराय के गति में उसको सुख भोगना को देते हैं, फिर दुख के लिए। मुक्ति में महाराज फरमाते हैं सर्वलोक का सुख मिलता है,
फरमाते हैं अगति में आत्मा मृत्यु रहते स्थान नहीं मिलता है। और फिर चौथा परगोटा धर्मराय की नगरी 84 कुंड जाने का, इसके आगे फिर वो बाहर निकल जाते, फिर 84 लाख हो जाते। महाराज फरमाते हैं कि संसार में वो परगोटा हाथ लगा लगा के पिटते रहते हैं और उससे फिर वो आगे परगोटा का है जगह तुल्य है, उसको फिर 84 लाख दुनिया में भेज देते। तो महाराज फरमाते जो 8 फोर निंदा किसको कहते हैं, तो ये नारी के निंदा का इल्जाम नहीं बनता है। नारी का तो लेना देने के बराबर हो जाता है, चाहे सामाजिक नीति में हो, राम नीति में हो, चाहे राजनीति। खास महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता है, आत्म देव है, महापुरुषों का केवल ज्ञान है और केवल भक्ति। 4 में नहीं समझता है वो तो खाता है और सोता है, लगता से शायद वापिस चला। और ज्ञानी होते हैं जबरदस्त, वो अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं, गुरु समझने लग जाते हैं। तो 84 में महाराज फरमाते हैं ऐसा उसको निंदा का, यानी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति वो तो विश्राम समय संप्रदाय में संतों का ज्ञान करने वाले कुछ समझ नहीं आता। शरीर उन्हीं का ले रखा है, उन्हीं से जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश काम में लेते हैं, सब देवों को काम लेते हैं कि हमने सब देवों को छोड़ दिया। सब देवों से गिरना, आत्म देव से, माता पिता से। तो बताओ वो प्राणी क्या भक्ति ज्ञान केवल ज्ञान भक्ति कर सकते हैं? सिर्फ ज्ञानी बनकर के साथ के बोलते लोगों को लुभायमान करते हैं। शिष्य जेले गुरु कहते हैं ये तो बयाने सदगुरु सो सुखराम के आद अंत सबके मजबूत है। सत्य केवल ज्ञान तो आज से लेके अंत तक वो तो चालू है। जो धारण करता है और सब प्रकार की मर्यादा का पालन करके फिर अपने अंग लक्षणों को क्रियमान कर्मों का ध्यान रख के फिर भक्ति करता है तो वो किसी को हल्का भारी नहीं। ये नहीं कहता है कि देह व्यवहार आपका तो देखता नहीं हो रहा, प्रमोद दे सब झूठो संसार। पूरा को ज्ञान देता है सारा संसार झूठा है, सबको छोड़ पर थे साचो कर मानियो आपका पके सिरदार। अपने खुद को सच्चा मानता है, वही मासवान शरीर है, वही चारों देवों का शरीर है, फिर सामने के तेरे में क्या फर्क है? ज्ञान तो संतों का है, शास्त्रों का है, कृपा परम पद परमात्मा में मिलने की सृजनहार की है, केवल भगवंतों का केवल ज्ञान है, बाँचने वाला अधिकार करके ले हो जाता है। ये पखा पक्की की धार को ही निंदा कहते, उसका क्या हाल होगा? अरे क्षण भर निंदा नारद की संकट जून में डाला, क्षण भर निंदा नारद के संकट जून में डाला। क्षण भर निंदा नारद ने कही और संकट जून में उसको स्त्री की निंदा करी, स्त्री में क्या पड़ा है? और फिर आप स्त्रियों ने धारण करके कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे कि स्त्री के बिना आए का शरीर, पुरुष का भी शरीर स्त्री के बिना आ। स्त्री की निंदा से महाराज फरमाते उसको संकट क्यों है? एक घड़ी माई के निंदा हुए काट में जाला, एक घड़ी माई के निंदा हुए काट में जाला। सदगुरुदेव फरमाते हैं भीष्म पितामह के भाई, उन्होंने अपनी माता की निंदा करी, उसको इस संसार में खड़े सूखे वृक्ष में जलना, इतनी मतलब उसको माता के लिए। जो त्रिलोकी के ब्रह्मा विष्णु मेरे शक्ति माता पिता है और उससे घृणा करके कोई मोक्ष जा सकता है? कैसे शरीर से आत्मा को 84 कुंड से निकालेगा?
इसलिए सुखराम जी महाराज यह समझा रहे हैं कि पखा पखी जो धारण करता है, सुखराम जी का ज्ञान तो निष्पक्ष है और निष्पक्ष निर्णय है, आत्म ज्ञान है, आध्यात्मिक निर्णय है और उसको अपने रूप के पक्ष में जोड़ करके मैं गुरु तू चेला, मैं तेरे को आज्ञा दूंगा, चला जाएगा। महाराज फरमाते संसार में तो माई की निंदा, किसकी निंदा हुई? ज्ञान की निंदा हुई, माता रूपी भक्ति की, ज्ञान विराग रूपी जो पुत्र हैं। महाराज फरमाते इनकी निंदा से क्या 84 कुंड से बाहर बन गया। गण गंधर्व सो निंदा कीने विवान उथल भो डाला। गण गंधर्व है, ऐसी निंदा चली पृथ्वी पे, विमान उथल करके वापिस निंदा करने से महाराज फरमाते संसार में वो प्राणी क्या मोक्ष में जाएगा क्या नरक में जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं निंदा सुनर नरक पड़ते सांप भरे कृष्ण द्वारा। निंदा से नरक में जाता है, 84 कुंड भोगने पड़ती है। सांप भरे साक्षी दे रहे किसकी? कृष्ण की। और सब ग्वाड़े सितरे भी शास्त्र है, साक्षी दे रहे हैं 3 लोक के भी और संतों के गाड़ी भी, सब देवी देवता भी, माता पिता भी, सब साक्षी बन रहे हैं इसके सब भक्तों की। राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश की राम जी क्या जगत शास्त्रों की ग्वाड़े कृष्ण भगवान की साक्षी क्यों दे रहे हैं? क्यों? लोके की रचना इन्हीं से पीछे संतों के बारे नवदा भक्ति पहले भी ले लो जो कपड़ा में राम भागवत लाभे निंदा कामक काड़ा। तो गुरुदेव फरमाते हैं सारे शास्त्र भागवत गीता पुराण सब गा रहे। तो निंदक कामों और निंदा कौन करता है जगत में? अपने आप को बड़ा समझता है। अहंकार जिसके घट में ज्यादा होता है उसको क्रोध आ जाता है और वो सबको हल्का समझता है, चाहे राजनीतिक में, चाहे राजनीति में, चाहे सामाजिक नीति में। अपने आप को इतना ऊंचा समझता है, उसी को निंदा करता है, सबको हल्का समझता है। ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखा है तो त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म समझ, ब्रह्म नजर आनी चाहिए, तब जाके ब्रह्म ज्ञान समझ में आता है। अणवे ज्ञान का निर्णय नहीं तो वाराय परमात्मा सिर गाना के जैसे गाने गाते रहो और धंधा चलाते रहो, सिमरन की बातें करते रहो परंतु करना बहुत कठिन। इस राम नाम की राम जी महाराज इतनी महिमा कर रहे हैं, ऐसा जबरदस्त ये परमात्मा का नाम है। सत्युग त्रेता द्वापर में जितने भगत हुए उन्होंने राम नाम रटा और कोई करनी नहीं करी, न क्रियाएं करी, न कोई कसरती करी और राम के नाम से उनको गति में चले। इसलिए सदगुरु फरमाते हैं कलयुग में तो पैरी एक ही परमात्मा के नाम और कोई पढ़ते बोलते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अरे राम कहत समझते रिया हो नहीं तेरिया हो, राम कहत समझते रिया हो वे अंत कहो नहीं तेरिया। राम को रट करके महाराज फरमाते हैं कौन कौन फिर गए भक्तों का महाराज नाम बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। कोई उन्होंने न कसौटी करी न कोई कार्य किया, कोई भी सिर्फ अंत समय राम नाम में इतना अंदर में पीड़ उठी तो महाराज फरमाते वो कहीं नहीं फिरे, सीधे गति में। इसके लिए महाराज उदाहरण देके भक्तों की बात बता रहे हैं। भक्तों की महिमा क्यों गाई इस तरह में? 3 लोक में गए, धरती में, स्वर्ग में, तो भी महाराज ने महिमा गाई क्यों? भक्तों की महिमा से भक्ति प्रकट होती है, नाम का विश्वास होता है परमात्मा के नाम की और उसको इतनी भक्ति में दृढ़ विश्वास हो जाता है कि वो भक्ति करने लग जाता है। इसलिए हमारा संतों ने, शास्त्रों ने भक्तों की महिमा करी है।
इन लोक में ऐसा राम परमात्मा का जबरदस्त है कि अजामेल सो कब कुल राख्या कब तन साजी क्रिया, अजामेल सो कब कुल राख्या कब कद तन साजी क्रिया। अजामेल पापी था, कौन सी क्रिया साधना या ब्राह्मण का कोई कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं किया, न कोई कर्म करे न शुभ करना। अंत समय बस राम नारायण मारे पुत्र का नाम में मोह था और राम लेते वो विमान गति लेने और 84 कुंड जाना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वेश्याशील के विमान का ही उतरिया। वेश्या ने किस दिन का सील पाठा, कब पालन किया, और वेश्या का इतना गुण हुआ कि विमान लेने को गति में ले गया। कौन सा अंत समय राम नाम का, जैसे पास में साधु रहते थे और उसके पास वेश्या का अखाड़ा था। साधु तो ज्ञान करते थे, रटना गुरु के शिष्य थे, और वेश्या सुनती थी। वेश्या का काम था, परंतु विश्वास नाम इतना विश्वास हो गया कि वेश्या तो विमान लेने आ गया और वो साधु कैसे एक बार परमाते गुजरी बार पार हो गई और व्यास जी बैठे थे। कथा बाँचने वाले ऐसे रह गए और गुजरी ने कथा सुनकर के इतना जबरदस्त विश्वास हो गया राम नाम पे कि वो पानी पे चल गए। नदी पार के लिए नौका नहीं लाने के लिए पानी पे चल, तो पार गुजरी आवे जावे, उबा व्यास खड़ा देखे, उबे व्यास खड़े रहते हैं और गुजरी आर पार। इस नाम की महाराज महिमा बता रहे, कितनी जबरदस्त महिमा। चंचल चोर गहुरिस माया द्रव्य पराया हरिया, चंचल चोर गहुरिस माया द्रव्य पराया हरिया। चंचल चोर था वो जबरदस्त, ऋषि में गायों की हत्या करता था, दूसरों का धन लूटता था, चोरों के सिर काटता था, पर मुख से राम नाम लेकर के सब खाए। इतना उसको राम के नाम पे विश्वास था कि मेरा धंधा है, यह धंधा है। परंतु राम को आगे बढ़ते हर हर नाम उच्चारे, हर हर का महाराज फरमाते हैं करते थे। चोरों को सिर काटते बोलिया हर हर नाम उच्चारे, चोरों का सिर काटते काटते हर हर का नाम उच्चारण। अरे घाटम को तब बार पहू के घोड़े कारंग पिरिया। घाटम दास जात का मीणा था और वो भी चोरी करता था। महाराज फरमाते हैं कि जब चोरी राजा के वहां जाके घोड़े की चोरी करके गया, उसका काम ये था, मीणा था। अब उस घोड़े की चोरी लेके आया तो राजा के दरबार में उसके सिपाही आए और उसकी जब चोरी पकड़ी गई तो चोरी पकड़ करके घाटम दास मीणे को ले गए और उस घोड़े को भी ले गए। जब राजा ने उसकी वो राम नाम पे विश्वास रख के फिर चोरी करता था, राम नाम को लेता था, तो राम नाम के पराक्रम से उसने अर्ज कर दी वहां, तो प्रभु ने उनका रंग फेर दिया, रंग बदल दिया और घाटम दास छूट गया और इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस राम नाम में देखो कितना गुण है। लो दे धर्म दया कद पाड़ी पकड़ प्रभु बस करिया। लोदे भील था, उसने कभी धर्म का पालन नहीं किया, न दया की। उसको उसने राम जी को पकड़ के बस में कर लिया, नहीं बस अब मेरे बस में हो मेरे। तो महाराज फरमाते इसी प्रकार वह प्रभु को पकड़ के बस में कर और प्रभु बस में हो गए भगत के। अरे झूठा फल शिवरी का पाया तब जो का चित दरिया,
झूठा फल शिवरी का पाया कब चौका चित दरिया। सदगुरुदेव परमात्मा के शिवरी जात की गिरने की, कब उसने चौका करा, कब उसने उसकी जात ली। और भगवान त्रिलोकीनाथ रामचंद्र भगवान शिवरी के जूते पर पाए। उन्होंने कब चौका दिया, कब दूध किया, घृणा नहीं करी, खूब प्रेम से उन फलों को खाया। कब उन्होंने चाकू लगाया, कब किया। कुमारी महाराज परमात्मा ऐसे सिरिया दे कुमारी शिवरी बीलने हुई। इसमें कोई जात का सवाल है, छत्तीस जात कोई भी हो, आत्मा ब्रह्म है। और ब्रह्म के नाम को जो आत्मा पुकारती है उसका परमात्मा कार्य जरूर करे। निज मन से जो इसको पुकारते परमात्मा के नाम को, तो सब कार्य सिद्ध। इसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा कि संतो भाई ऐसा नाम कहावे जो कोई समझ जो समझ सुमर करके और परमात्मा के नाम का सिमरन करता है तो सब सुख हाथ, सब प्रकार के उसके सुख के हाजिर। कण कण घट घट में विराजमान है शिक्षण परमात्मा। और बोला कितनी तो करने साध उसके लिए राम लिख रहे। और सकल विद करने साध्या एक एक फल लागे। वो कितनी भी तो करने कर ले, राम नाम को छोड़कर कितने ही मंत्रों की उपासना कर ले, कसौटी पे चढ़ जा, एक एक फल की प्राप्ति। अड़े नहीं जाएंगे, एक एक फल की प्राप्ति। सुखराम जी के ज्ञान में पांचों मुद्राएं ऑटोमेटिक सस्ती, और जो मुद्राएं साधने वाले खूब कसौटी पे चढ़ते, एक ही मुद्रा सस्ती है, अभी भी बहुत पाती। एक एक फल की प्राप्ति। और निज तत् नाम अरद उदार्या अनंत असंग पड़ चाहिए। निज तत् ब्रह्म के नाम को मनाकर श्वास पर श्वास में जो धारण करता है, असंग असंग अनंत फलों की जागे, अपने आप जागते, अपने आप सृजनहार कार्य करते, उसको खुद को जरूरत नहीं रहती, अपने आप। जिसके लिए महाराज बता रहे हैं, देखो अपने आप सृजनहार ने कार्य किया गया। झूठे फल को खाए शिवरी के, और सिरिया देव कुमारी की लज्जा रख, जड़ती अगन में मिनिया राजा राम पुकारी सिरिया। जड़ती अगन में मिनिया राजा राम पुकारी सिरिया। जड़ती अगन में सिरिया ने पुकार करी, हे सृजनहार मैं भूल गई इन बच्चों को रखना, नहीं तो मेरे को मेरी नौबत आई। सृजनहार परमात्मा ने भाषण पूरे लगे और पिता के बच्चे जिंदे, उनकी पुकार सुनी सिरिया देवी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सुखराम नाम है ऐसा करने बिना उदरिया। ऐसा सृजनहार परमात्मा का नाम है, और बिना करने के, बिना मेहनत के, बिना कसौटी के, बिना परिवार कुटुंब छोड़े के, बिना कुटुंब में रहकर भी ये राज्यों की भक्ति कर सकते हैं। और बिल्कुल सरल है, बस इस विधि के सहित रटना करो, चलते फिरते उठते बैठते, कोई काम धंधा छोड़ने की भी जरूरत नहीं, कोई पाई पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं, किसी के बंधन में रहने की भी जरूरत नहीं। इतना सस्ता सरल सच्चा सीधा रास्ता है। फिर भी महाराज फरमाते हैं जनता कसौटी पे चढ़ी जाती है, कष्ट पाती रहती है, परंतु सरल परमात्मा का नाम बोले ना कबूल नहीं। क्यों? विश्वास, इससे कुछ गुण होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज ने इतने भक्तों की महिमा करी है, इतना गुण गाया है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये महापुरुषों का ज्ञान बहुत जबर है। ये केवल ज्ञान, बस इसमें किसी का पक्ष चलता है,
निष्पक्ष निर्णय। और परंतु वह विधि मिला होते है कारज, वो विधि जो तेरे को मिलेगी तब ये कारज, और फिर उसको रटेगा। कैसे शिवरण कर सुख राम के पहुंचे निर्गुण धाम। शिवरण करके और निर्गुण धाम पहुंचने के लिए श्री राम जी कह रहे हैं सुख दुख सुंडे कोमती आराधो दो अंक। ये किस लिए नहीं करते हैं कि सुख और दुख आता जाता रहता है तो वो देख जाता है तो हमने रटना करिए हमारा दुख मिटे तो दुख मिटे तो बस सब दुख मिटना चाहता है। और सुखराम जी महाराज कह रहे दुख सुख भी है तो देखो मत, दो अंक को आराधते रहो, अपने आप सुख दुख से अलग हो जाओ, अपने आप सृजनहार परमात्मा कारक है। तो परीक्षा लेते हैं पहले तो कितना किसने, जितने भी भगत हुए सबने कष्ट पाया, बिना कष्ट एक भी भगत का संत का नाम नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दुख सुख सुनते कोमती आराधो दो अंक। सुख दुख माई रखो मन एक ही दूजो होन नहीं पावे, ज्यों भगत करेगा तेरी आठ पोर गुणगान। एक मन रखेगा तो आठ पोर परमात्मा की भक्ति में लीन रहे। भक्ति करेगा तो ये वाणी भी सुनना वाचना बहुत प्यारी लगेगी, और भक्ति का जब गुण नहीं, वाणी कहनी शैल है ज्ञान दे सुख राम, दुर्लभ सो सुख राम के पिछम सुर की बात। वाणी कहनी शैल, क्या अणबे सुख राम, अणबे वाणी को चाहे शास्त्र बातों चाहे इसको याद करके पूछते। महाराज परमात्मा संसार में दुर्लभ पिच्चम जो सुर होती, सुरपुर नागपुर और जमपुर ये लांगना खांडे वेद अर्थ सुखराम के लिवबंद बिरला वेद और अर्थ जब तक तेरे पास में नहीं आएगा तो महाराज परमात्मा है वाणी कहनी शैल है अणदे करे ऊंचा, वेद अर्थ सुखराम के बिरला जानन। कहने हारा बहुत है सुनने वाला आगे, रटना यूं सुखराम के लिवबंद बिरला के बिरला है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कसी वरण कर सुखराम के से जामा विद हो, सहजाई तेरे लिए विधि बैठ जाएगी और सहजाई तू परमात्मा की भक्ति में शेष समाधि का होगी। कैसे सहजा सजे ध्यान धुन सारा जिव्या नाम विस्तारा, जिव्या का नाम का विस्तार चलता रहेगा और सहजा ही सहज निगन मंडल में धुन गरजना। जैसे धन गरजे देव का जैसी गोरम गाय, संत दुआई हम देश में संता ही गोर। निगन गेबल गरजना जैसे बहुत दूर से आवाज आती है, किसी की ऊंडी आवाज आती है तो उसमें थोड़ा अपन को लक्ष्य रखना पड़ता है, कान लगाना सुनने के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि कहां से कितनी दूर से ऊंडी आती है। तो वो झीणी आती है तेज आती है झीणी, बहुत दूर से आ रही है, बिल्कुल झीणी झीणी आ रही है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि दिल गरजे देव का जैसी गोरम का, गोरम यानी बहुत ऊंडी बहुत दूर से आती है, तो इसका लक्ष्य तब को समझ में आता। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे इस महापुरुषों के इस केवल ज्ञान को जब बराबर समझता रहेगा तो ये महाराज फरमाते तेरे को इसका रोड़े बच्चे होंगे, जब समझ में नहीं आएगी इन्हीं रोड़े बच्चे होंगे रटना रहेगी मालूम और रटना चाहिए। सहजा ध्यान धुन सहारा जिव्या नाम, ध्यान धुन में तेरे इसकी तेरा अनुभव रहता रहेगा सुनने का और जिज्ञा से विस्तार रहेगा। इसलिए सद्गुरु जी फरमाते हैं ऐसे परमात्मा का जो ज्ञान है उसको धारण वो करता है संसार में
अनंत हंसों को ऐसा ज्ञान लेकर के परमात्मा पद की प्राप्ति कराता है। तो ये केवल ज्ञान कराता है, कोई शरीरधारी अनंत अनगिनत गिनती का शरीरधारी होता है, पर अनंत तो ज्ञान से ही करता है। क्यों? ज्ञान ग्रंथ सब सामलो, ज्ञान ग्रंथ सब सामलो, ज्ञान ग्रंथ को सामलो या संसार में रूप ज्ञान ग्रंथ। जब तक इस ज्ञान ग्रंथ को नहीं सामलोगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं। ज्ञान ग्रंथ को सामलो, ज्ञान ग्रंथ की नींव है भक्त नाम विचारो, ज्ञान ग्रंथ की नींव है। इस नींव को जबरदस्त पक्की होनी चाहिए। और तत्व नाम का जब विचार करोगे तो काम क्रोध अहंकार रे फिर मारो, शील संतोष कहीजे, शील और संतोष महाराज परमात्मा के घट में अपने आप आता है। काम क्रोध अहंकार ममता धीरे धीरे ठंडी शीतल होती जाएगी। ये रटना में ऐसा नहीं, पेट को खुद से करने से नहीं होती, रटना से। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, इस रटना का ऐसा गुण है कि सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा ज्ञान होता है कि संसार में परमात्मा की प्राप्ति में आत्मा लीन हो जाती है। और फिर उसके फिर क्या वो निंदा करना या बातें करना, तेरी मेरी करना, या उसको कुछ अच्छा लगता है, कुछ नहीं, बस जगत के जैसा रहता है और परमात्मा के नाम की भक्ति करता है, ज्ञान का चंडा, बस यही चाहिए। राम राम बोलो राम महाराज ने धन्य, परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सद्गुरु राम